बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ केमिस्ट्री का इसमें मेलझोल किया गया है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हमसे कह रहा वाई शुड एल्कली हैलाइड। एल्कली हैलाइड का मतलब क्या होता है? एल्कली मेटल्स को आप क्या कहते हो? एल्कली मेटल्स। तो मेटल ये हो गए और हैलाइड है तो ये हो गया एल्कली हैलाइड है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है हाइड्रोजन को छोड़ के। तो ये एल्कली मेटल्स हैं और इसके हैलाइड, हैलाइड कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। तो हमसे कह रहा है एल्कली हैलाइड जो है, अगर इनको इनके साथ मिलाओगे एल्कली हैलाइड बनेगा। एल्कली हैलाइड पैरामैग्नेटिक नेचर के नहीं होते, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो हमसे पूछा क्यों होते हैं? अब मैं आपको बताऊंगा। लेट अस सपोज कि आपने लिथियम का फ्लोराइड बना लिया, लिथियम क्लोराइड बना लिया, या सोडियम का क्लोराइड बना लिया जी आपने। सोडियम क्लोराइड आप समझते हो, सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में पाया जाता, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। जब आप इसको मोल्टन स्टेट में लेकर के जाते हो, ये लिक्विड फॉर्म में लेते हो, तो ये सोडियम आयन्स अलग हो जाता है जबकि क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। अगर मैं इस सोडियम आयन के बारे में डिस्कशन करूंगा तो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 11, लेकिन +1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं न्यूक्लियस के चारों तरफ भरना चाहूँगा तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन। तो उससे अगली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 8, ये पूरा ऑक्टेट हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप जब क्लोरीन का चेक करोगे तो क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन -1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 18। अगर 18 का ऑक्टेट भरोगे तो 2 8 8, मतलब ये है कि क्लोराइड आयन का भी ऑक्टेट भरा हुआ होता है और सोडियम आयन का भी ऑक्टेट भरा हुआ होता है। इन दोनों का ऑक्टेट इतना भरा हुआ होता है कि ये जस्ट लाइक बिहेव करते हैं नोबल गैसेस के ऑक्टेट से, ठीक है। तो जब इनका ऑक्टेट भरा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो क्या फेरो की तरह करेंगे? हद है यार। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह इस वजह से बिहेव करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।